हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है। इससे पहले भी बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज़ हिंदी प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूप मंडूक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसके विचार क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं, जो प्रोग्रेसिव यानी विचारों के समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और अगर आपके पास आता है कि संकीर्ण विचार वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसको भी कूप मंडूक ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दे रखा है जैसे दत्तचित, तो दत्तचित उसे कहते हैं जो किसी काम को मन लगाकर करे, चित लगाकर करे। और जैसे लिखा है केवल आत्मा, तो केवल आत्मा वो होती है जो पाप पुण्य से रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ज्योतिर्मय इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो मुमुक्षु होता है इसमें सब में छोटी ऊ की मात्रा होती है। आशीर्वाद में जो र होता है व के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है शेर के दांत गिनना, यानी अत्यंत साहसपूर्ण कार्य करना, बिल्कुल सही। थाली का बैंगन होना, कोई कदर न होना, तो ये बिल्कुल गलत है। थाली का बैंगन होने का मतलब होता है सिद्धांतहीन होना। ठीक है, जिसकी अपने कोई परसेप्शन नहीं है, अपनी कोई सिद्धांत नहीं है, उसे कहते हैं थाली का बैंगन होना। तो ऑप्शन बी इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन सी, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी है खाने के दांत और दिखाने के और, तो कथनी और करनी में भेद करना, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का शब्द है किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाछ शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दही, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है और छाछ क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन भी क्या होगा? याचना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनकी जगह पे यूज होते हैं। लेकिन ये क्या है? संकेतवाचक है, बता रहा है कि ये जो मकान है वो मेरे भाई का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? जो सिंदूरी शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रविशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उनके जो गुण होते हैं, दोष हो गए, उनका जो परिमाण हो गया, संख्या हो गई, ये सब को बताते हैं जो शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे इसी सेंटेंस में आप ले लीजिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल हैं। पहले तो सिंपल सेंटेंस हो गया कि कश्मीरी सेब हैं जो लाल होते हैं, तो सेब की विशेषता बताई गई, यहाँ पे लाल होते हैं। लेकिन अब ये लाल क्या है? यहाँ पे विशेषण है, और इस लाल की भी विशेषता बताई गई कि इसकी तरह है, सिंदूर की तरह लाल है। तो ये सिंदूरी शब्द क्या है? यहाँ पे प्रविशेषण है। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, तो जैसे मैंने कहा कि सोहन बड़ा साहसी लड़का है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सोहन बड़ा साहसी लड़का है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, लड़का हो गया आपका संज्ञा, साहसी उसकी विशेषता बताई है, ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन कितना साहसी है? बड़ा साहसी है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो ये भी क्या है? एक प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अकर्मक वाक्य कौन सा है जिसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है? गाय घास खाती है, ठीक है। राजू पत्र लिखता है, श्याम गाना गाता है, ताजमहल आगरा में है। तो ये डी वाला हो जाएगा जो अकर्मक है, जिसमें
कोई भी क्रिया नहीं है, क्योंकि ताजमहल क्या है, स्टेबल है एक जगह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं जनश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन्निधि क्या है, बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनिता का मतलब क्या होता है, महिला होता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ दे रखे हैं तद्भव, उनके तत्सम दिए हैं दूसरी तरफ। पहला है मक्खी, तो मक्षिका बिल्कुल सही, हल्दी का हरिद्रा ये भी सही है, करपट कपड़ा बिल्कुल ठीक है, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, ठीक है। लिखा है चौथा वाला जामुन जामुंड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जामुन का जो तत्सम रूप होगा वो होगा जम्बू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद को करने के लिए कि कौन सी संधि है इसमें, इसके लिए सबसे पहले संधि विच्छेद किया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, संधि विच्छेद ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पय धन धी, ठीक है। पय और धी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पयोधि बनेगा। और जब विसर्ग लगा है पीछे तो अपने आप ही क्या पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो सर्वोदय का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, सूर्य धन उदय, और इससे शब्द से क्या मिल रहा है, ओ बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। और जब भी छोटे ए या ओ की मात्रा लगती है तो उसे कौन सी संधि होती है, वो गुण संधि होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्योदय में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपके पास पंक्तियां हैं, प्रेम अमीय मंदर विरहूं भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगत्यु सुरसादुहित कृपा सिंधु रघुवीर। तो इसमें जो अलंकार दिया गया है वो कौन सा है, रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है, ठीक है, बना है पूछा गया है। उपसर्ग जो आगे से लगता है किसी शब्द के प्रारंभ में और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन शब्दों में अनेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अन उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हैं 20 क्वेश्चन हिंदी के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर की जब भी आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।